नमस्कार। तो अगली है यड़ संधि। जैसे कि आप 3 संधियां देख चुके हैं, गुण है, वृद्धि है और दीर्घ है। ये 3 आ चुकी हैं आपके सामने। अब चौथी संधि आएगी हमारी यड़ संधि, और यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि। जैसे दीर्घ का बताया था अपह सवर्ण दीर्घ, गुण का बताया था आद्गुण, और वृद्धि का वृद्धि रेचि, और यड़ का है इको यड़चि, यानी ई का य हो जाता है यड़ संधि में। यड़ संधि का जब यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, यड़ में य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है य व र ल, ये नियम देख लें एक बार कि किस तरह से हमें तोड़ना है, किस तरह से संधि विच्छेद होगा, किसके बाद क्या आएगा, तब या बनेगा, ई बनेगी। तो ध्यान यहाँ देना है एक बार कि इधर देख लें कि ई, छोटी ई या बड़ी ई। अब तक हमने तीनों संधियों में देखा कि आ रहा था इधर, लेकिन यहाँ बदल गया है। यहाँ देखें एक बार कि ई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर का अर्थ क्या है कि इधर ई आ रही है, इधर ई नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। क्योंकि ई के बाद ई हो जाएगा तो दीर्घ संधि बन जाएगी। समान स्वर सिर्फ दीर्घ में है और किसी में नहीं है। तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो या हो जाता है, यहाँ रहेगा असमान स्वर, असमान स्वर। इसी तरह से ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो हो जाता है व। जैसे सुआगत, स्वागत, या फिर इति आदि, इत्यादि। तो यहाँ ई के बाद आ रहा है, या हो गया, ऊ के बाद आ रहा है, वा हो गया। इसी तरह से री के बाद यदि आ आता है तो रा हो जाता है। पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। इसी तरह से र के बाद अगर आ आता है तो ला हो जाता है। र आकार, लाकार, र आकृति, लाकृति। इनके उदाहरण ज्यादा नहीं है दोनों के, लेकिन एग्जाम में हिंदी वाले में ये दोनों ज्यादा आते हैं, या के और वा के। तो बस संधि विच्छेद के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले शब्द के अंत में आएगी ई, और इस शब्द के अंत में ई के, जैसे ई आ रही है इधर, तो ई को छोड़कर कोई भी स्वर यहाँ आ सकता है। इसी तरह से ऊ को छोड़कर यहाँ कोई भी स्वर आ सकता है। तो यहाँ असमान स्वर आएंगे चारों में, बस इतना ध्यान रखना है। ये है इसका नियम। आगे हम देखते हैं उदाहरण। हम देख लेते हैं या के उदाहरण। पहले तो शब्द में देखेंगे कि शब्द हमारा पहचान यड़ की संधि की। यड़ संधि की पहचान ये है कि या और वा वाले जितने भी शब्द आएंगे उनसे पहले आधा अक्षर अवश्य होगा, आधा अक्षर वहां अवश्य होगा। जितने भी शब्द हैं आप देख लें कि यहाँ या से पहले है, या से पहले, या से पहले, यहाँ या से पहले रा, यहाँ भी ता, यहाँ भी ता, यहाँ वा, यहाँ देखें सभी में। तो यहाँ जितने भी शब्द हमारे आते हैं सबके अंतर्गत या से पहले आधा अक्षर होगा, तो ये सभी यड़ संधि के लिए। अब हमें करना क्या है इसमें संधि विच्छेद में, आप ध्यान दें एक बार कि या के साथ, या से पहले जो स्वर आपको आधा वर्ण दिखाई दे रहा है उस पर लगा देनी है छोटी ई की मात्रा। अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द आता है तो बड़ी ई की लगेगी ई की, अन्यथा सब पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। और इधर इसके साथ जो स्वर आ रहा है वो चला जाएगा दूसरी तरफ। जैसे हमने कहा अत्याचार, तो अति आचार, अति अंत, अति अधिक, उप, उपर, उपरि उक्त, उपर्युक्त, तो उपरिउक्त, प्रति उत्तर, अति उत्तम, देवी। यहाँ देवी क्यों आएगा, जो बड़ी ई है, देवी स्त्रीलिंग का है तो देवी अर्पण या देवी आगमन। इसी तरह से प्रति, एक, और अधिक आदेश। एक आएगा न्यून तो निऊन। इस तरह से आपका व्यूह, विऊह। तो छोटे छोटे शब्द भी आपको बस ध्यान देना है कि या से पहले जो आधा शब्द है उस पर लगा दो छोटी की मात्रा, और या के साथ जो स्वर है वो चला जाएगा दूसरी तरफ। तो इसी तरह से यहाँ संधि विच्छेद करेंगे। अत्याचार तो अति आचार, अत्यंत तो अति अंत, और अत्यधिक, अति अधिक, उपर्युक्त तो ऊपर उक्त, प्रत्युत्तर तो प्रति उत्तर, अति उत्तम, अति उत्तम, देव्यर्पण तो देवी अर्पण,
देव्यागमन, देवी आगमन, प्रत्येक, प्रति एक, अध्यादेश, अधि आदेश। इस तरह से अध्यक्ष, अध्यक्ष, पर्यावरण, पर्यावरण, न्यून, निपून, व्यूह, विऊह। तो इस तरह से जितने भी बनेंगे हमारे आधे अक्षर वाले या से पहले आधा अक्षर है यड़ संधि के हैं, ज्यादातर यड़ संधि के, एक आध अपवाद आ जाता है अलग भी, लेकिन ज्यादातर यड़ संधि के होते हैं या से पहले अगर आधा अक्षर है। तो यहाँ देख लें, और जिन पे आधा अक्षर है उन पे लगानी है हमें ई की मात्रा, और या के साथ जो स्वर है वो जा रहा है दूसरी तरफ। अब यहाँ देख लें सब पे ई की मात्रा है, छोटी या बड़ी काय के अनुसार है कि अगर स्त्रीलिंग का देवी देवी आ गया है शब्द तो बड़ी ई की लगी है, अन्यथा सबके साथ छोटी ई की मात्रा लगी है। और उधर आ गया है जो स्वर है आचार, अंत, छोटा आ, बड़ा आ, उ, ए, जो भी है स्वर या के साथ वो स्वर आ रहा है दूसरी तरफ। तो यहाँ सभी देख लें कि शब्द भी हमारे सही है और नियम भी सही है कि आगे ई के बाद आ रहा है कोई भी असमान स्वर, तो ई का बन रहा है य। तो इस तरह से यहाँ, और पहचान भी देख लें कि या से पहले आधा अक्षर है तो ये यड़ संधि के। अगले हैं वाक्य उदाहरण। तो हम देख लेते हैं वाक्य उदाहरण। तो वा में भी वही पहचान जो आपको या में बताई थी, लेकिन यहाँ आएगा उ, जो आधा अक्षर है उसके साथ उ की मात्रा लगेगी। अब यहाँ देख लें कि वा से पहले आधा अक्षर होगा सब शब्दों में, जितने भी शब्द इसके बनेंगे तो वहाँ वा से पहले आधा अक्षर अवश्य होगा, और उसी आधे अक्षर पे हमें छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। ज्यादातर शब्दों के साथ छोटे ऊ की आएगी, अगर कोई स्त्रीलिंग का शब्द आता है तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, और वा के साथ जो शब्द है वो चला जाएगा दूसरी तरफ। बस संधि विच्छेद में इतना ध्यान रखना है। जैसे हमें स्वस्तिका करना है तो आधा अक्षर क्या है सु, आधा है स, तो सु और इसके साथ है छोटा आ तो धन अस्ति, स्वस्तिका हो जाएगा सु अस्ति। अब यहाँ देखें स्वास्तिक, तो आधा सा है इसमें भी सु, और बड़ा आ है आस्तिक, सु आस्तिक। और इसी तरह से स्वागत, तो सु और बड़ा आ है तो आगत, सु आगत, स्वागत। इसी तरह से मधु, आधा है मधु और छोटा आ है तो अरे, मधु अरे, मध्वरे। बध्वागमन, तो यहाँ बधु आ रहा है स्त्रीलिंग का शब्द, तो इस पर हमें बड़े ऊ की लगानी है। बाकी सब पे छोटे ऊ की है, लेकिन स्त्रीलिंग का आ गया तो बड़े ऊ की लगेगी। तो यहाँ बधु, और यहाँ है आ, आगमन, तो बड़ा आ है तो आगमन। और इसी तरह से बध्वाशय, तो बधु धन आशय, बड़ा आ है वहां भी बधु आशय। भवादि, तो भू, भू यानी होना, भू धातु होती है, बड़ा भू लगेगा, भू, और आ है बड़ा आदि, भवादि भू आदि। और इसी तरह से अनुवृत्ति, तो अन आ है और ई है फिर वा के बाद, तो अनु और इति, अनुइति, अनुवृत्ति का। और स्वच्छ का सु अच्छ, स्वच्छ। अन्वेषणा, तो अनु एषणा, छोटी ए की मात्रा लगी है तो वही हमें लेना है, एषणा, अन्वेषणा खोज करना। और मध्वालय, तो मधु आलय। तो एक बार देख लें संधि विच्छेद में कि सब में ऊ आ रहा है, ऊ के बाद आ रहा है असमान स्वर आ रहा है सब में, जो नियम बताया था आपको। और बस आपको शब्द की पहचान यहाँ पे देख लो, आप थोड़ा सा ध्यान देना शब्द में, बिल्कुल सरल है संधियां। तो पहले तो देखेंगे हम कि वा से पहले आधा अक्षर है, आधे अक्षर पे हमें लगानी है ऊ की मात्रा, और ऊ की सबके साथ छोटे ऊ की लगेगी, सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में बड़े ऊ की लगेगी। अब इसके बाद जो वा के साथ जो स्वर आ रहा है वो चला जाएगा दूसरी तरफ, धन के दूसरी तरफ चला जाएगा, वही स्वर लगा के आप दूसरा शब्द बनाएंगे। तो देख लें यहाँ स्वस्तिका सु प्लस अस्ति, स्वास्तिक का सु आस्तिक, स्वागत का सुधन आगत, मध्वर का मधुधन अरे, और बध्वागमन का बधुधन आगमन, बध्वाशय का बधु आशय, और भवादि का भू आदि, और अनुवृत्ति का अनुइति, और स्वच्छ का सु अच्छ, अन्वेषणा का अन्वेषणा, और मध्वालय का मधु आलय।
तो इस तरह से ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ऊ का वा बन रहा है। शब्द की पहचान देख लें, या और वा से पहले आधे अक्षर अवश्य होंगे। अब थोड़े से उदाहरण हैं रा के और र के, वो और देख लेते हैं हम। तो अगले हम देख लेते हैं रा के और ला के उदाहरण। रा में ज्यादातर हमारे इस तरह से आएंगे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रानुमति, मात्रानुमति, पित्रादेश, मात्रादेश, पितृच्छा, मातृच्छा, यही शब्द आएंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें रा नहीं दिख रहा है, रा की जगह त्र हो गया है। जैसे कि वर्णमाला में आपको बताया था कि ता और प्लस रा, आधा ता और रा अगर पास पास होते हैं तो इन दोनों में त्र में बदल जाते हैं, तो यही यहाँ हुआ। अब देख लेंगे कि किस तरह से हुए हैं। जैसे है पित्राज्ञा, तो पितृ, री से ऋषि वाला पितृ, जो शुद्ध वर्तनी है पितृ ये होता है, री से ऋषि लगेगा यहाँ पितृ, और आज्ञा है तो आज्ञा कर देंगे, पितृ आज्ञा। अब यहाँ देख लें कि री से ऋषि के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो री का तो रा बन गया, ता आधा रह गया, तो आधा ता और रा मिलकर त्रा में बदल गए, त्रा पे आकर डंडा, तो ये पित्राज्ञा। इसी तरह से मात्राज्ञा, तो मात्र आज्ञा, पित्रादेश, पितृ आदेश, मातृ आदेश, और यहाँ देखिए पितृच्छा, मातृच्छा, तो मात्र इच्छा लगा है तो इच्छा लगा दो, आदेश है तो आदेश, मातृ पितृ इस तरह से लिखा जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ मात्र, इच्छा और पितृ इच्छा। अब ल वाले उदाहरण, ल का हमने जैसे कि बताया था, र के बाद असमान स्वर आता है, रे होता है स्वर, तो रे के बाद असमान स्वर आता है, जैसे र आकार, रे आकार, तो र के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ये र ला में बदल जाएगा, लाकार। और इसी तरह से लाकृति, तो र आकृति, लाकार और लाकृति इस तरह से बनेंगे, र आकार और र आकृति, ये दोनों आकार आकृति और र का ला हो जाएगा, तो इस तरह से लाकार और लाकृति बना है। तो यहाँ देख ले एक बार, त्रा त्रिशूल वाले, पित्रादेश, मात्रादेश वाले यही आते हैं रा में, और ला में ये दो उदाहरण। बस सबसे ज्यादा है आपके या के और वा के उदाहरण, तो बस या और वा के आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी उदाहरण ये हैं। तो यहाँ देख लें कि पितृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, पितृधन आदेश, मातृधन आदेश, मातृ प्लस इच्छा, मातृधन इच्छा और पितृधन इच्छा, और ला र धन आकार और र धन आकृति, लाकार और लाकृति के ये उदाहरण। तो यड़ संधि का ये रहा है या वा र ल, या वा के विशेष ध्यान रखना है, ल और वा के ये हैं, आपको बहुत कम आते हैं लेकिन या और वा के विशेष हैं। तो पहचान भी आपको बता दी, किस तरह संधि विच्छेद होगा ये भी बता दिया, नियम भी बता दिया। आशा है आप लोगों को समझ में आएगी। आप देखते रहें, यड़ हो गई है, आगे आएगी पूर्व अयादि संधि, अयादि में ही पूर्व रूप और पर रूप आएगी। तो आप ध्यान दें, इनको संधियों पर नोट कर लें। नमस्कार।